पैरों की बेड़ियों को तोड़कर जब मैं जिंदगी की राहों पर निकल पड़ी, मुझे रोक सका ना कोई, एक ऊंची उड़ान मैंने भर ली। दोस्तों, कामयाबी पर कामयाबी पाने की रफ्तार के लिए ये शायरी जेनेलिया डिसूजा पर कही गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये उनके कैरेक्टर को डिफाइन भी करती है। वही जेनेलिया डिसूजा जिनको कभी कोलंबो में जाने के कारण इंडस्ट्री से बाहर निकाल दे जाने वाली धमकी दी गई, तो कभी जिन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। आइए जानते हैं आज उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत दिलचस्प बातें। दोस्तों, जेनेलिया का जन्म 5 अगस्त 1987 को मुंबई शहर में ही हुआ था। उनकी मां जेनेट डिसूजा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर थी और उनके पिता टीसीएस के साथ एक बड़े ऑफिशियल पोस्ट पर थे। उनका एक छोटा भाई भी है, नेगेल डिसूजा, जो कि मुंबई की ही एक कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। दोस्तों, जेनेलिया के हिसाब से उनके नाम का मतलब रेयर या यूनिक है और उनका नाम उनके माँ और पापा के नाम से मिलकर बना है, जो जेनेट और नेल से बना है। लेकिन दोस्तों, अपने रियल नेम के अलावा उन्हें गीनू, चीनू और बबली के नाम से भी बुलाया जाता है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें पढ़ाई करते करते ही फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, लेकिन जेनेलिया अभी तक इंटरेस्टेड नहीं थी, तो वो उन्हें इनकार करती रहती थी और ऊपर से उनके एग्ज़ाम भी सर पर थे। लेकिन किसी तरह से उन्होंने पढ़ते हुए ही फिल्मों को ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक कि जब वो अपनी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम शूट कर रही थी, तभी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। दोस्तों, कॉलेज में वो पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स भी पसंद करती थी। वो स्प्रिंटिंग में स्टेट लेवल की एथलीट भी रह चुकी हैं और नेशनल लेवल तक वो फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। तो आइए जानते हैं जेनेलिया के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई कैसे थी। तो दरअसल डायरेक्टर्स की नज़र उन पर एक वेडिंग सेरेमनी के दौरान पड़ गई थी, जिसमें पसंद आने के कारण उन्हें 15 साल की उम्र में ही पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिल गया। वो पार्कर पेन कमर्शियल के लिए अमिताभ बच्चन के साथ चुनी गई थी और इसे कंप्लीट करने के बाद उन्हें अच्छी पहचान मिली और उनके इम्प्रेशंस की तारीफ की गई। इसके बाद उन्हें फेयर एंड लवली के लिए एडवर्टाइजमेंट करने का भी मौका मिला और यहाँ से उनका कैरियर फिल्मों की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। दोस्तों, जब तुझे मेरी कसम के लिए भी जेनेलिया को मनाया गया था, तो पहले वो इनकार करती रही थी, लेकिन 2 महीने तक क्रू की जिद करने के बाद और फिल्म का तेलुगु वर्जन उन्हें दिखाने के बाद वो उसमें काम करने को तैयार हुई। दोस्तों, पार्कर पेन में काम करने का उनके जीवन पर इतना प्रभाव था कि उन्हें तेलुगु, तमिल और हिंदी में प्रोजेक्ट साथ साथ में मिले और उन्होंने इनमें से 3 प्रोजेक्ट साइन भी किए। और फिर आई वो फिल्म जिसने उनके करियर को बदल कर रख दिया। उन्होंने साउथ फिल्म बोमारिल्लू में काम किया, जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसने भारत में 25 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और जेनेलिया को गोल्डन नंदी अवार्ड भी दिलवाया। आइए जानते हैं कुछ फिल्में जिनसे उन्हें खास पहचान मिली। वो हैं सत्यम, साय, सचिन, हैप्पी, धी, रेडी, कथा, उरुमी, द हिंदी फिल्म मस्ती, जाने तू या जाने ना, फोर्स और वेद। दोस्तों, तमिल में उनका डेब्यूट हुआ था बॉयज़ फिल्म के साथ और तेलुगु में हुआ था सत्यम के साथ। दोस्तों, बोमारिल्लू के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया था और आईफा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड भी उन्होंने जीता। दोस्तों, आइए जानते हैं जेनेलिया के बारे में कुछ और बातें। तो उनका धर्म है क्रिश्चियनिटी और उनकी हॉबीज़ हैं संगीत सुनना, यात्रा करना और फिल्में देखना। दोस्तों, जानते हैं उनके बारे में कुछ अन्य लोगों ने क्या कहा है। तो साई-फाई ने कहा कि जेनेलिया शो को चुरा लेती हैं और अपनी मासूमियत भरी लुक्स से सबका मन मोह लेती हैं। वो ओवर एक्टिंग नहीं करती और हम बस उनके कैरेक्टर के साथ प्यार करने लगते हैं। वो चिक स्कर्ट्स में पार्टी की जान लगती हैं और माहौल की चमक बढ़ा देती हैं। दोस्तों, उनकी रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस निकल कर आई थी जाने तू या जाने ना से, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह फिल्म 56 करोड़ से ज़्यादा कमाने के बाद उनके कैरियर की तब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनी। उनके किरदार की ताजगी और मधुरता की वजह से उनकी इसमें भी खूब तारीफ की गई
और रेडिफ ने कहा कि वह एक चिंगारी है जो हिंदी सिनेमा में पिछले 1 दशक से गायब थी और अब फिर से प्रकट हुई है। दोस्तों, जेनेलिया सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहीं, उन्होंने एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम संभाला, जहां उन्होंने रितेश देशमुख की फिल्म मौली को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, यूं तो जेनेलिया ने बीच में अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब वो फिर से वापसी कर रही हैं भूषण कुमार की मिस्टर मम्मी में और तेलुगु कन्नड़ा बाइलिंगुअल फिल्म प्रोडक्शन नंबर 15 से। आइए दोस्तों, उनके पर्सनल जीवन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब 2003 में अपनी फिल्म के लिए रितेश देशमुख और जेनेलिया साथ में आए तो तभी से उनके रिश्ते की चर्चा होने लगी थी। वो दोनों एंगेजमेंट के लिए तैयार भी थे, लेकिन रितेश देशमुख के पिता, जो कि उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे। जेनेलिया ने बाद में इनकार कर दिया और कहा कि वो रितेश की सिर्फ एक दोस्त थी। हालांकि 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली मराठी रीति रिवाज के मुताबिक, और अगले ही दिन उन्होंने चर्च में क्रिश्चियंस के रीति रिवाज के हिसाब से शादी की। शादी से उन्हें 2 बेटे भी पैदा हुए, रियान और राहिल। दोस्तों, जेनेलिया ने कई ब्रांड्स के लिए विज्ञापन का भी काम किया है, जिसमें शामिल हैं फेंटा, वर्जिन मोबाइल इंडिया, फास्टैग, LG मोबाइल्स, गार्नियर लाइट, मार्गो और पार्किंग इंडिया। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया वो था लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि 4 अलग अलग भाषाओं में 4 ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के लिए उनके नाम किया गया था। और दोस्तों, मीडिया में उन्हें बबली गर्ल के नाम से भी बुलाया जाता है, जो नाम उनकी फिल्म से पड़ा था। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे जेनेलिया भी अपने जीवन में विवादों से नहीं बच पाई। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं था कि 2009 में श्रीलंका और तमिल आर्मी के बीच में एक जंग छिड़ी थी, जिसमें तमिल इल्म के काफ़ी जवानों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से जब एक आईफा का आयोजन कोलंबो में हुआ था तो अधिकतर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने उसे बॉयकॉट किया, लेकिन जेनेलिया ने उसे अटेंड कर लिया, जिसकी वजह से बहुत विवाद बढ़ा और उनकी फिल्मों को बैन करने की भी मांग उठी। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा विवाद उनके जीवन में तब खड़ा हुआ जब उन्होंने फोर्स फिल्म में काम किया। उसमें उनकी शादी जॉल इब्राहिम से होनी थी और मंच वगैरह सब कुछ इतना परफेक्ट सजाया गया था कि किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि सब कुछ फिल्म के लिए सजाया गया है या सच में कोई विवाह हो रहा है। यहाँ तक कि उनकी शादी के लिए कोई आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक रियल पुजारी को बुलाया गया, जिसने उन दोनों की शादी कराई। बाद में जब जेनेलिया रितेश से शादी करने लगी तो पुजारी प्रोड्यूसर शाह के घर पहुंच गया ये शिकायत करने कि जेनेलिया की शादी में पहले ही जॉन अब्राहम से करा चुका हूं, तो अब रितेश से शादी नहीं हो सकती। लेकिन शाह ने उनकी बात को नहीं माना और इसे पब्लिसिटी स्टंट बताकर खारिज कर दिया। दोस्तों, जेनेलिया ने टेलीविजन में भी काम किया है, जिसमें उन्होंने बिग स्विच और लेडीज वर्सेस जेंटलमैन जैसे शो में काम किया है। दोस्तों, आइए बात करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में। तो जेनेलिया की हाइट है 5 फीट 6 इंच, उनका वजन है 55 किलो, फिगर है 34, 28, 36, आई कलर है ब्लैक और हेयर कलर भी ब्लैक ही है। आइए दोस्तों, जानते हैं उनकी फेवरेट चीज़ों के बारे में। तो उनके फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, ओमपुरी और शाहरुख खान। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं सैंड्रा बुलॉक और ऐश्वर्या राय। उनकी फेवरेट फिल्म है देवदास, डार्क नाइट और टाइटैनिक। उनका फेवरेट कलर है ब्लैक, वाइट और रेड। उनके फेवरेट परफ्यूम है XX और डायमंड। उनके फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन हैं इटली और लंदन। उनका फेवरेट त्यौहार है क्रिसमस और उनका फेवरेट खाना है रोस्ट चिकन विद स्टफिंग एंड पाम सॉस और क्रिसमस पुडिंग। दोस्तों, जानना यह भी ज़रूरी है कि जेनेलिया शराब और सिगरेट से दूरी बनाकर रखती हैं और उन्होंने इसे कभी हाथ भी नहीं लगाया है। तो दोस्तों, ये थी जेनेलिया डिसूजा की बायोग्राफी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी और अगली बायोग्राफी आप किस सेलिब्रिटी पर चाहते हैं वो भी हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद।